ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरमरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव सागुडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवी खजराट आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज की जय। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय। बोली परम पूज्य श्रमण श्री आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त श्रमण संघ की, श्रीमद जैन धर्म की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। ये आपके शातिशय पुण्य का उदय है, जो शायद बहुत ही बिरले जीवों को अपने नसीब में प्राप्त होता है। जरूरी नहीं है कि एक सौधर्मिंद्र एक ही भगवान के पांचों कल्याणक मना पाए। हो सकता है उसकी उतनी आयु ही ना हो, लेकिन आपका सौभाग्य है, यहाँ के सौधर्मिंद्र का विशेष सौभाग्य है। और भगवान के पंचगणक मना रहे कुबेर, महायज्ञनायक, भरत, बाहुबली, सबका बड़ा विशेष सौभाग्य है। आपको एक नहीं त्रिकाल चौबीसी के पंच कल्याणक एक साथ मनाने मिल रहे। ये सामान्य नहीं है, ये बात सामान्य नहीं है। पहले जो अपने पास है अपन उसकी प्रशंसा तो करें। जो अपने पास है उसकी प्रशंसा तो करें, जो अपने पास नहीं है उसको क्यों देखें। डॉक्टर साहब, जो अपने पास है उसकी प्रशंसा तो करें। हमारे पास जैन कुल है, हम एक बार जैन कुल की प्रशंसा तो करें। सामान्य नहीं है, हम कम हैं लेकिन दम है। हम कम हैं लेकिन दम है। 6 पंचगणक पिछली बार हुए थे और उस समय आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज ने 2 पंचगणक और कराए थे। कितने हो गए? 8। फिर एक हुआ अभी ढाई दीप का, कितने हो गए? अभी 3 अपने और होंगे, टोटल कितने हो गए? 12। और एक कॉमेडी में हुआ है, और तुलसी नगर में कितने हो गए? ये भारत का इतिहास है, विश्व का रिकॉर्ड है कि 12 महीने में, एक साल में 13 पंचगणक, जिस बीच चातुर्मास में कुछ होते ही नहीं है। किसने कितनी बड़ी पारी खेली महत्वपूर्ण नहीं है, पंच कल्याणक इंदौर नगर में हुए ये महत्वपूर्ण है। 13 पंच कल्याणक, अब 14वां हो जाएगा। पंडित जी कम नहीं होते,
पूरी पर्याय निकल जाती है पंचगणक देखने में। इंदौर निवासी इतने पुण्यात्मा, इनको एक बार में ही 14 पंचगणक देखने मिले। वॉशिंगटन का भी हो रहा है। अब विशेष बात क्या है, आचार्य अमोघ वर्ष स्वामी कह रहे हैं कि मरणम मूर्खत्वम, मूर्खता ही मरण है। जीवित होते हुए भी अगर मूर्खता अंतरंग में है तो मरण ही है। अपन सब बुद्धिमान हैं, अपन मरते मरते भी जी रहे हैं। कुछ लोग जीते जीते भी मरते हैं। चिराग, कुछ विशेष होते हैं मूर्ख, दुखिया वाले मूर्ख। कौन से वाले? कुछ विशेष मूर्ख होते हैं दुखिया वाले, वो जीते जीते भी मरते हैं। कुछ विशेष बुद्धिमान होते हैं, वो मरते मरते भी जी रहे हैं। प्रति समय आयु का क्षय हो रहा है। क्यों आयुष? बेटा, प्रति समय आयु का क्षय हो रहा है। मरते मरते भी जी लो, भगवान के चरणों की वंदना कर लो, मरते मरते जी लो। कल अपन ने समझा था मूर्खों के चिन्ह। आप लोगों को अपने में कितने मिले? खोजे कि नहीं? बोलोगे नहीं किसी से, लेकिन मिले कि नहीं? आज अपन बुद्धिमानों के चिन्ह देखते हैं। बुद्धिमानों के चिन्ह सुनो अर्पित, सबसे पहला चिन्ह होता है बुद्धिमानों का गंभीरता। प्रसंग में वो अपना भाव प्रस्तुत करते ही उनकी गंभीरता है। गंभीरता का ये मतलब नहीं होता कि मुंह बना के बैठे रहो। जो जैसा प्रसंग है उसमें अपने वैसे भाव प्रस्तुत करना। किसी के यहां पुत्र की प्राप्ति हुई है तो हर्षित होना। किसी के यहां कोई गमन हो गया है, कोई दुख का त्योहार है, तो वहां शांत होकर के रहना, कि गंभीरता है। अब कोई कह रहा है कि मेरी मां बहुत बीमार है, अब अर्पित पूछे चली गई तो उसको और दुख बढ़ेगा। तो क्या किया जाए? जैसा वातावरण है उस वातावरण के अनुरूप भावों की प्रस्तुति करने गंभीरता है। जब कभी कहीं हर्ष का प्रसंग आए तो बहुत सुंदर ताली बजे। जब कभी गम का माहौल हो तो उसको सुधारने की बात आए, वो क्या है? गंभीरता। बुद्धिमान का सबसे पहला गुण गंभीरता। बड़ी देर में आती है गंभीरता, बढ़ जाती है जी, बहुत देर में मिलती है, लेकिन जब मिल जाती है तो बहुत आनंद आता है। आप बच्चों को देखो, बच्चे चंचल होते हैं, इसलिए उन बच्चों की ज्यादा पूछ परख नहीं होती। उन बच्चों में कुछ गंभीर होते हैं, वो बच्चे अपना भविष्य बनाते हैं। प्रारंभ अवस्था से ही गंभीरता का विचार प्रारंभ करो। बैठाओ भैया, किनके बच्चे हैं? बच्चे समझदार नहीं है, माता पिता तो होंगे समझदार। गंभीरता की बात चल रही है, गंभीरता को धारण कर। जब आप डॉक्टर साहब किसी पेशेंट को देखते हो और माना कि बहुत सीरियस मैटर है, ये मत कह देना भैया बस समय कम बचा है, बहुत ज्यादा सीरियस है, जा तो रहा नहीं है। आपने कह दिया भैया अब तो मुश्किल है, तो 8 घंटे जी रहा होगा तो 4 घंटे में चला जाए। आप उसको थोड़ा साहस दो, थोड़ा साहस तो दो। सागर है ना, सागर एमपी, वहां एक डॉक्टर है पंडित जी, तो उसका नाम नहीं बताते। जो पेशेंट आए सबसे पहले वो हाथ रख के यही कहता है, बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, 5 मिनट और लेट आते तो चले जाते। तो 8-10 लड़कों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया। एक लड़के को ले गए, बोले डॉक्टर साहब बेहोश हो गया, देखिए क्या है। डॉक्टर ने देखा नाड़ी चल रही है, सब बढ़िया है।
अभी होश में आएगा। बोले भैया तुम 5 मिनट और लेट होते ना, चला जाता। वो उठ के बैठ गया। बोले कैसे चला जाता भाई, मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। फिर उसकी कुटाई पिटाई हुई। एक डॉक्टर ऐसा, वो पैंट के ऊपर इंजेक्शन लगाता, जीन्स के ऊपर ही। हाँ पंडित जी, आपके सागर में वर्धमान कॉलोनी है, उसके वहीं। अब वो जीन्स के ऊपर इंजेक्शन लगाता। बोले जीन्स पर चला ही तो जाता है। एक बोलता है डॉक्टर साहब दर्द बिल्कुल नहीं हुआ। बोले यही तो कमाल है हमारे इंजेक्शन का। उसने पर्स खोला तो पर्स गीला। बोले डॉक्टर साहब इंजेक्शन तो पर्स में लग गया है। बोले कोई बात नहीं, लेटो दूसरा लगा देते हैं। भैया ऐसे मत बन जाना। एक तो बड़ी समस्या है डॉक्टरों के साथ, लिखा रहता है डॉक्टर, ये नहीं पता कितने % वाले हैं। 35 वाला भी डॉक्टर है और 99 वाला भी डॉक्टर है। जो जिस रोल में हो उसको उस रोल में गंभीरता रखना चाहिए। बुद्धिमान गंभीर रहता है, मुंह बना के नहीं रहता, प्रासंगिक भावों को धारण करता है। ये गंभीरता अपने अंदर खोजो और बचपन के दिन देखो, जब चंचलता थी। घर के बाहर अगर किसी के कंस्ट्रक्शन की मिट्टी पड़ी हो तो आधी तो अपन ही बिखेर देते थे। ये चंचलता है, गंभीरता नहीं है। गंभीरता होना चाहिए। और जो जीव जितना गंभीर होता है वो जीवन में उतना अधिक विकास करता है। विकास भाई, इसलिए गंभीरता को धारण करो। जीवन में बड़ा विकास चाहिए है तो गंभीरता को धारण करो। मान कसाए नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपका सहयोग कर रहा है तो उसका सहयोग स्वीकारो, उसको छोटा मत मानो। आज ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। कोई भी एक व्यक्ति मिलके पंच कल्याणक नहीं करा सकता। पंडित जी आप अकेले करवा लोगे? अर्पित तुम अकेले करवा लोगे? एक टीम होती है, वो सारा काम टीम करती है। डॉक्टर साहब वहां पर वॉशिंगटन में आप जो मंदिर का निर्माण कर रहे हो, जैन, क्या नाम है सोसाइटी का? जैन सोसाइटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन वॉशिंगटन। अब इतनी इंग्लिश मेरे को नहीं आती। जैन सोसाइटी जो अपनी वॉशिंगटन की, वो अपना एक मंदिर का निर्माण करवा रही है। ये सोसाइटी करा रही है, व्यक्तिगत नहीं कर सकते आप। वो भी आ जाएगी। समझिए, अगर आपके जीवन में गंभीरता है, एक बात मैंने अपने बचपन में सीखी थी, आज वो समझ में आ रही है। टीचर कहती थी बेटा गंभीर रहो। स्कूल में याद करो, अपन बातें करते थे, सेकंड पीरियड में टिफिन खा लिया और लंच में खेल रहे हैं। टीचर कहती थी गंभीर रहो। उसमें उन पूरे बच्चों में से एक गंभीर रहता था, वो अपना विकास करता है। रहता कि नहीं? पढ़ाई लिखाई वाला विकास नहीं, व्यक्तित्व का विकास। कि वो वृद्ध भी हो जाए तो लोग उससे कहते हैं कि यार ये जो है इसके अंडर में मैं रहा हूं। ये गंभीरता का विषय है। वो बचपन से ही गंभीरता, बचपन से ही सिखाना चाहिए। चंचलता नहीं हटाना चाहिए, गंभीरता सिखाना चाहिए। और जिस दिन अर्पित गंभीरता आ जाएगी, ये तो पंच कल्याणक है, 5-6 दिन की बात है, जीवन बहुत बड़ा है। अगर किसी को गुरु बनाया और फिर गुरु शिक्षा देते हैं तो हर्ष पूर्वक स्वीकारना चाहिए। गुरु हर किसी से नहीं कहते हैं। चिराग, गुरु हर किसी से नहीं कहते। उन्होंने किसी से कहा है, अगर गुरु ने आपसे कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा। और ये मत सोचना कि मुझसे ही कहा है, ये सोचना मैं सौभाग्यशाली हूं, मुझसे ही कहा है। पहला गुण, पहला बुद्धिमानों का चिन्ह
गंभीरता। दूसरी बात कर रहे हैं वो होते नीतज्ञ, यानी उनके पास बुद्धि चातुर्य होता है। किसके पास? किसके पास? जो बुद्धिमान होता है उसके पास बुद्धि चातुर्य होता है, किसी भी समस्या का वो समाधान ढूंढ कर रखता है। बुद्धिमान व्यक्ति के पास एक नहीं अनेकों उपाय होते हैं। पवन जी, आप डॉक्टर हो, बुद्धिमान व्यक्ति डॉक्टर नहीं हो तो भी दवाई खोज लेता है, लेकिन बुद्धिमान अगर पुण्य आत्मा है तो उसके लिए बड़ी बड़ी समस्याएं भी छोटी हो जाती हैं। मैं आपको अपना एक दृष्टांत देता हूं। एक बीमारी आई थी चिकनगुनिया, लगभग 2017 में बहुत तेज थी। उस समय कोई प्रॉपर दवाई नहीं थी। अब अपने संग में एक महाराज जी को हो गया, और यहां से गोमटेश्वर का बिहार है 2000 किलोमीटर का। एक बार होके ठीक हुआ और चातुर्मास के एंड में फिर से हो गया। अब वो मुझसे कहते हैं कि आप ठीक करके दिखाओगे तो मानते। वो बोले कि आप ठीक करके दिखाओगे तो मानता हूं। मैंने कहा भाई कोई चैलेंज कर दे अगर अपने को, तो फिर तो बात उसकी हो जाती ना। देखो अर्पित, मूंछ नहीं हो तो क्या हुआ, दम होना चाहिए। फिर अपन ने दिमाग लगाया, मैंने कहा 10 गोली खाना पड़ेगी आपको। बोले चलेगी। शक्ति नहीं होती शरीर में, इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है उसमें। तो घुटनों में बहुत दर्द था। पहले उनको दर्द की दवा दी गई 4 गोलियां, तो उनको घुटने का दर्द ठीक हो जाए। फिर उनको 2 दवाई ये दी गई जिससे उनको एनर्जी आए, स्वर्ण भस्म। कितनी हो गई? 6। और स्वर्ण भस्म इतनी गर्म होती कि वो लूज मोशंस कर देगी। तो 4 गोली उसकी थी कि लूज मोशंस ना हो। ये डॉक्टर साहब मेरा फॉर्मूला था। मैंने कहा एक्सपेरिमेंट करते, घर का ही बीमार है। डॉक्टर साहब वो दूसरी तीसरी खुराक में ठीक। गुरुदेव का आशीर्वाद अब नहीं दूंगा। दूसरी तीसरी खुराक भाई सुन के कोई खा मत लेना। और वो बढ़िया ठीक। उनने मुझसे पूछा क्या क्या चल रहा है, मैंने कहा ताकत की दवाई दे रहे हैं, स्वर्ण भस्म आपको। तो मैंने इतना बता दिया। उनका कोई चेला था यही गुमास्ता नगर का, उसको भी हुआ। उनने कहा भैया वो स्वर्ण भस्म खिलाई है, और भाई उसने सिर्फ स्वर्ण भस्म खा ली। 4 दिन बाद आया, बोले आज पेट ठीक हुआ है। 72 में से 50 घंटे तो बाथरूम में ही निकले हैं। डॉक्टर साहब सही है? नहीं, मैंने संघ में 2 साल साधुओं की सेवा की, दवाई खिलाई है। अब मैंने उनसे कहा भैया पुण्य भी हो और बुद्धि भी हो। देने वाले का पुण्य हो, लेने वाले का पुण्य हो, और बुद्धि भी तो हो देने वाले में। सो बुद्धि चातुर्य से वो ठीक हो गए, पूर्ण स्वस्थ हो गए। लेकिन डॉक्टर साहब बुद्धि चातुर्य भी उसका ही काम करता है जिसका पुण्य होता है, जिसका पुण्य होता है। एक बुद्धि चातुर्य की कथा सुनाता हूं आपको। एक राजा अपने महल में सो रहा था। पवन पंडित जी, अपने महल में सो रहा था राजा, और राजा की नींद खुली रात को। अब जब नींद खुली तो उसको वो जो जंगल में सियार होते हैं, सियार आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, लड़ैया, समाज के नहीं बोल रहे हम, जंगल की बोल रहे हैं। तो वो जो जंगल का सियार था वो हुआ 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 ऐसा करते। तो राजा रात को उठ गया, बोले क्या हो रहा है? बोले रात को हमारे जंगल में ये जानवर क्यों रो रहे हैं? और वो तो बड़े लोग हैं, उनके जो मन में आ जाए वो करते। तब राजा ने सोचा क्यों रोते हैं। सुबह उनने सभा में बोला कि ये सियार क्यों रो रहे हैं, पता करके बताया जाए, मेरे राज में दुखी कैसे। सबने बोला वो तो रोते ही हैं। एक मंत्री था बुद्धि चातुर, उसने कहा अच्छा मौका है, अवसर बनाना आना चाहिए। वो क्या कहता है, बोले राजन 1 सप्ताह का समय दीजिए, मैं पूरा मीटिंग करके आता हूँ। उसने 1 हफ्ते की छुट्टी मनाई, आने जाने का किराया लिया, बढ़िया घूमा फिरा, और आके कहता है वो कह रहे हैं
कि उनके भोजन की व्यवस्था अच्छी नहीं है जंगल में, इसलिए वो रो रहे हैं। उसको तो पता है कि राजा की नींद तो कभी कभी खुलती है। ठीक है, राजा ने एक अच्छा कोष दिया कि इनकी व्यवस्था की जाए। पूरी व्यवस्था हो गई, बढ़िया शांति। 1 महीने बाद राजा की फिर नींद खुली और उसने देखा फिर से हुआ हुआ आवाज आ रही। बोले अब क्यों रो रहे हैं? बोले तुम्हारी उनसे मीटिंग हुई, पता करके आओ, अब क्यों रो रहे हैं? बोले डॉक्टर राजन 7 दिन उसने फिर घूमा और बोले राजन वो कह रहे हैं भोजन की व्यवस्था तो हो गई है, अभी उनके घर की व्यवस्था नहीं हुई। तो राजा ने कहा 1 कोष और दिया जाए, 1 कोष का रिलीफ और किया गया, उनकी व्यवस्था की जाए, सब हो गया। 1 महीने बाद फिर से आवाज आई। अब वो जो बाकी थे बोले अब फंसा, लेकिन उनको पता नहीं जिसके पास बुद्धि चातुर्य हो वो सब कर लेता है, सब कर लेता है। बोले डॉक्टर राजन 1 हफ्ते का समय और, बढ़िया वो फिर घूमा। 1 हफ्ते बाद कहता है डॉक्टर राजन अब वो रो नहीं रहे, वो खुशी में चिल्ला रहे हैं कि मेरे लिए पूरी व्यवस्था कर दी। बोले फिर ठीक है। ये क्या है? ये बुद्धि कौशल है, बुद्धि चातुर्य है। विपत्ति उसके ऊपर आई थी, उसने कितनी सरल तरीके से देखो सहज सागर जी सॉल्व कर दिया। राकेश भैया एक ऐसा शब्द बताओ जिसका उच्चारण गलत होता है हमेशा, गलत। अब बुद्धि चातुर नहीं होगा तो आदमी रोएगा, अरे बोले फंस गए। ऐसा कौन सा भोजन है, ऐसा कौन सा प्रकार के 2 प्रकार के आहार हैं जो आप दिन में नहीं करते हो? रात का और दोपहर का। तो बुद्धि चातुर होगी, आप हर चीज का सॉल्यूशन कर सकते हो। रात का भोजन दिन में नहीं करते, दोपहर का भोजन भी सुबह नहीं करते। ये बुद्धि चातुर का खेल है। ये जितने IAS IPS बच्चों के एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस के आंसर यूं ही होते हैं। बोले आपकी क्लास में कितना पानी है? बोले सर थोड़ा पी सकता हूं क्या, पी के बताऊंगा? बोले हाँ। उसने पिया, बोले सर हाफ, डबल का हाफ, आधा ग्लास पानी था। बोले हाफ ऑफ द डबल। कितनी सीढ़ी चढ़ के आए हो? जितनी उतर के जाएंगे। तो बुद्धि चातुर्य जो है ये बुद्धिमानों का चिन्ह है, फिर उनसे कोई जीत नहीं पाता, फिर उनसे कोई जीत नहीं पाते। बुद्धि चातुर्य का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। बुद्धिमानों का पंडित जी चिन्ह है बुद्धि चातुर्य। क्या हो गया नितिन पंडित जी? वो कह रहे हैं बोले इसी चक्कर में तो आपके 9 हो गए पंचगणक इंदौर में। कहानी तो अभी बाकी, अपन तो 21 में रुकेंगे। इंदौर में ये हल्ला है, बोले जिन जिन को मंदिर बनवाना है अपनी कॉलोनी में, बोले उनके पास चलो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। बोले क्यों? बोले वो सब कर देंगे। कल त्रिमूर्ति धाम से आए थे, बोले हम लोग सोच के ही नहीं आए थे कि मैं भगवान रखूंगा। बोले मेरे को वही भगवान रखने मिल रहे हैं। आपके पास बुद्धि होना चाहिए, सारे कार्य सफल होते हैं। एक राजा था और राजा का एक प्रिय मंत्री था। उस मंत्री ने कहा राजन जो आपका साला है, साला पत्नी का भाई, ये बहुत गड़बड़ कर रहा है राज्य में। बोले कैसा? बोले सबसे घूस ले रहा है। बोले व्यवस्था आपने ड्यूटी उसको राज दरबार के बाहर लगाई है, तो वो अंदर आते हैं लोग तो उनसे पैसे लेता है। अब राजा बोले निकाल सकते नहीं, निकाल सकते नहीं। तो राजा ने कहा कि ये केस मैं संभालूंगा। मंत्री बोले अब संभाल लो। भाई बुद्धि तुम्हारी तेज नहीं, बुद्धि मेरी तेज है, नसीब तेरा तेज है। राजा ने कहा कि उसको उठाओ और घुड़शाला के बाहर उसकी ड्यूटी लगा दो। अब देखो जो कनिंग होता है पवन भाई, पैसे कहाँ से कमाना है वो जानता है, बुद्धि चातुर होना चाहिए। वो घुड़शाला के बाहर बैठा और उसने कहा देखो एक एक घोड़े को संभालने के लिए एक आदमी नियुक्त किया गया है, जितना भोजन दिया जा रहा है उतनी लीड तौली जाएगी, कम निकलेगी पेनाल्टी लगेगी। तो
क्या किया जाए, सबने कहा भाई 1-1 रुपए घोड़ा दे दो तो अपन बच जाएंगे। उसने वहां चालू कर दिया। अब राजा ने कहा भैया एक काम करो, इसको उठाओ, समुद्र के किनारे लगवा दिया, बोले वहां रहो और वहां लहरें गिनना है। क्या गिनना है? अब क्या कमाएगा तू? भाई जिसके पास दिमाग होता है, जिसके पास दिमाग होता है वो सब कर लेता है। तो वो क्या करता है, लहरें गिनता है। जो शिप्स आती थी, बोले रुको अभी लहरें गिन रहा हूं, अभी यहां से जाने का नहीं। अब बोले भैया हमारा तो काम है। बोले अभी कहीं नहीं जाना, राजा ने कहा है लहरें गिनने, और लहरें गिने तो लोगों को जाना। लोगों ने पैसे दिए, तो राजा ने कहा वहां एक बोर्ड लगवाओ, रोको मत, जाने दो। उसने कहा जी, उसने लिखा दिया रोको मत जा। देखो राजा का आदेश है। जिसके पास बुद्धि है वो सब कर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति का चिन्ह है कि उसके पास नीतज्ञ होता है, बुद्धि चातुर होता है। सारी समस्याओं का समाधान है, सारी समस्याओं का समाधान है, बस आप वहां तक जा नहीं रहे हो। आप समस्या देखते हो तो समाधान नहीं मिलता। प्रॉब्लम्स मत देखो, आप तो समाधान देखो। सबका समाधान है। शुभम, कल तुम्हारा माइक काम नहीं कर रहा था, आज कर रहा है। क्यों? क्यों कर रहा है भाई? वो पहले यूं था, अब इनने यूं कर दिया, सो काम कर रहा है। और ये समझदार ज्ञानी होता, बोले भैया वो तो 5,000 लगेंगे, सुधारना पड़ेगा। तुम 5,000 भी देते, बोले अब तो ले लिए भैया, अब क्या करो भैया, सुधारो भैया। बोले एक दिन छोड़ दो, बढ़िया रखता, सुबह लगाता। बोले अब ठीक है, बोले हाँ अब ठीक कर दिया। बोले ऐसे ही लगाना। और वो कह रहा पहले बताते आप। ये बुद्धि चातुर्य का खेल है। बुद्धिमान व्यक्ति का दूसरा चिन्ह है, वो बुद्धि चातुर्य से युक्त होता है। आ रहा कि नहीं समझ में? आज तब कल्याणक है। भगवान भले ही जन्म से 3 ज्ञान के धारी थे, लेकिन बुद्धिमान नहीं थे। आज भगवान बुद्धिमान बनेंगे, क्योंकि आज मध्याह्न में भगवान दीक्षा लेंगे। अभी बुद्धिमान तोड़ना है, अभी भगवान रागी हैं, अभी भगवान रागी हैं। तीसरा चिन्ह होता है बुद्धिमान पुरुषों का, वो शांति प्रिय होते हैं, खिटर पिटर पसंद नहीं। डॉक्टर साहब अपने को भी खिटर पिटर पसंद है, बहुत जो साइलेंटली काम वो पसंद है। नहीं तो भाई आप देख लो। अर्पित बेटा जीवन में ध्यान रखना, शांति प्रिय बन गए, आयु बढ़ेगी। गोमट सार जी में लिखा है कि जो संक्लिष्टता होती है परिणामों में, उससे आपकी आयु का क्षय होता है। संक्लिष्टता मत करो। विष खा लेने से, उपवास आदि लंबे उपवास कर लेने से, संक्लेशित परिणामों से ये व्यक्ति की आयु का क्षय होता है। 100 वर्ष की लिखा के लाए थे, 80 में चले गए, तो 20 का नुकसान तो आपका हुआ ना। तो लोड क्यों लें? इसलिए डॉक्टर साहब ओम इग्नोराय नमः, अपन तो ये मंत्र लेके चलते हैं, लोड नहीं लेना। ओम इग्नोराय नमः। जिंदगी कीमती है। सुन रहे भाई सब लोग? यहां इंद्र रानियों से कह रहे हैं भाई हम, जीवन कीमती है, काम कीमती नहीं है। इसलिए लोड नहीं लेना। नहीं हो आयुष तो नहीं हो, एक स्कूल का काम कम सही, लेकिन सुरक्षित रखना। जीवित रहोगे तभी कर पाओगे। जब आपको लगे कि ये काम में विकल्प आ रहा है, ओम इग्नोराय नमः। और लोड हो तो घोर इग्नोराय नमः। ज्यादा लोड बढ़े, घनघोर इग्नोराय नमः। इतना पर्याप्त है। ये पहली डोज, दूसरी डोज, तीसरी डोज, इतने में नहीं सुधरे, समझ लेना तुम बुद्धिमान नहीं हो। तुम बुद्धिमान नहीं हो। आगे कह रहे हैं जो समझदार बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो अपनी गलतियों से सीख लेता है। जो जो उससे फॉल्ट्स हुए हैं, त्रुटियां हुई हैं, वो उनसे सीख लेता है कि यार ये नहीं करना था। एक ही पत्थर से 2 बार ठोकर नहीं खाता बुद्धिमान पुरुष।
और आगे कह रहे हैं बुद्धिमान पुरुष, पांचवी बात, निर्णय कुशल होते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर होती है उनके पास, निर्णय कुशल होते हैं, लो निर्णय और फ्री हो। अर्पित, अपन ने निर्णय किया कि 28 से 3 पंचगणक करेंगे। अर्पित कह रहा था महाराज जी और भी पंचगणक है इसी समय। मैंने कहा भाई तुम घबराओ नहीं, मुहूर्त अच्छा है इसीलिए सब इसी में है। ये क्यों सोचो कि कहीं भीड़ ना जाए, ये सोचो सारे कार्य निर्विघ्न सानंद संपन्न हो। अपन हर कार्य की अनुमोदना करो। इंदौर में नहीं, भारत में कहीं भी पंचगणक हो, पंचगणक कोई भी साधु करे है हमारा, क्योंकि जिन शासन का है वो अच्छा ही होना चाहिए। ऐसा भाव तो रखो, वो अच्छा हो ना हो वो उनके कर्म पर है, अपना तो अच्छा हो जाएगा। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं डिसीजन मेकिंग रखते हैं, सांवला जी, डिसीजन लो, फ्री हो। ये लटकाने वाला काम अर्पित जैसा पसंद नहीं हमें। 2 मिनट में बताता हूं और 2 मिनट इसके होते नहीं कभी। क्या कान पकड़ने से क्या होगा? नहीं, कभी लटकाना नहीं बेटा। जीवन में अगर अपनी इज्जत बना के रखना, लटकाना नहीं। आप हमारे पास आते हो, हम देन एंड देयर निर्णय लेके फ्री करते हैं। ज्यादा हुआ तो 5 मिनट का समय सोचने का दिया जाए, लेकिन 5 मिनट यानी वो 3 साल नहीं चलेगा। अब परमेश सागर जी, कुछ लोग बोलते हैं कि हम सोच के बताएंगे, तो 99% आप ना ही मान के चलना, क्योंकि जिसको करना है वो करता है, जिसको नहीं करना वो नहीं करता है। तो डॉक्टर साहब डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। आप लोगों ने निर्णय लिया कि अपन को अप्रैल में पंचगणक करवाना है, फिर जो होगा तो देखेंगे। मंदिर बना रहे हैं, 1 साल की इनकम कम सही, जिनालय बन जाएगा हमारे यहां, निर्जरा तो चालू हो जाएगी। और छोटी बात नहीं है, ये पंचम काल के अंत तक की व्यवस्था की गई है। और ये भी इतिहास है कि विश्व में पहली बार इंग्लिश में प्रशस्ति लिखी गई है। कन्नड़ में मिली है, मराठी में मिली है, गुजराती में मिली है, संस्कृत में मिली है, प्राकृत में मिली है, तमिल में, तेलुगु सब में मिली, इंग्लिश में। और कोई बोले कि हमको अपनी भाषा का प्रचार करना चाहिए, नहीं, हमें अपने सिद्धांत पे लाना है, इसलिए हमें भाषा का आधार लेना चाहिए। भगवान की वाणी भी भिन्न भिन्न भाषाओं में चली है। प्रशस्ति वाला कह रहा था ना कि आप संस्कृत में लिखो, लेकिन निर्णय लेना चाहिए, नहीं हमको ऐसा करना है, बात खत्म। फिर निर्णय ले लिया, फिर उसमें खेलेंगे। पिछली बार 4 पंचगणक लगातार थे, बैक टू बैक। लोगों ने कहा महाराज जी गलत कर दिया आपने, पब्लिक नहीं आएगी, है तो वही। मैंने कहा भाई रोज भोजन करते हैं, रोज भोजन करते, मां के हाथ में कला होती, परोसना आना चाहिए। और एक भी पंच कल्याणक दूसरे पंचगणक से छोटा नहीं था, सभी बड़े बड़े ही थे और सब में आनंद आया। कई लोगों ने कहा कि एक ही कर लें, तो एक तो कर लेते, लेकिन 4 लोगों को व्रत लेने का सौभाग्य नहीं मिलता। 4 लोगों को भगवान, 4 इंद्राणियों को भगवान हाथ में लेकर के नृत्य करने का मौका नहीं मिलता। अपने जीवन में एक बार सौधर्मिंद्र जरूर बनना पंचगणक में। दिलीप भाई, एक बार जीवन में सौधर्मिंद्र पंच कल्याणक में जरूर बनना। बन गए क्या? कैसा लगा था? अच्छा, कितने लोग हैं जो सौधर्मिंद्र बन चुके हैं पंचगणक में? हाथ तो उठाना जरा। पंच कल्याणक में सिद्ध चक्र की बात नहीं चल रही, वो तो ये पंडित जी की स्कीम्स रहती हैं। सौधर्मिंद्र कभी सिद्ध चक्र नहीं करता, वो तो मेहनत सुंदरी श्रीपाल करते हैं। पंडित जी कह रहे हमारी दुकान मत बिगाड़ो। सौधर्मिंद्र कितने लोग इस सभा में से बन चुके हैं? सौधर्मिंद्राणी आप लोगों में से कोई कितने लोग बन चुके हैं? सौधर्मिंद्र 1 2 3 और देख लो पंडित जी, इतनी बड़ी सभा में इतने से। चिराग तुम तो शादी करना तो
चक्रवर्ती विवाह करना और जितने पैसे वहां खर्च करना हो, सौधर्मिंद्र बन के एक दिन पूरी इंदौर की समाज को भोजन कराना। हाँ, सब वेट कर रहे हैं बस हो जाए। ये बुद्धि चातुर है, डिसीजन मेकिंग लेके होना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है डिसीजन मेकिंग रखता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब वो कोई मरीज आ गया, डॉक्टर कह रहा है कि अब अपन परसों बताएंगे सोच के, अब उसका बीपी हाई हो रहा है, अब तुम परसों सोच के बताओगे तो कौन सुनेगा, वो तो चले ही जाएगा। आप वहीं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजंस लेते हो, ऑपरेशन करते हो, आपको लगता है कुछ अंदर और फॉल्ट्स है, वो तुरंत ठीक करते हो। माना कि उसने जिसने ऑपरेशन करवा रहा उसने पैसे नहीं दिए, कोई बात नहीं, एक जीव तो बचेगा, ये फोकस होना चाहिए। और आगे कह रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब रखते हैं, आय से ज्यादा व्यय नहीं करते, आमदनी से ज्यादा खर्चा नहीं करते, दिखावे की जिंदगी नहीं जीते। शैलेंद्र भाई अगर अतिशय बोले कि अब एक नई वाली कार चाहिए है तो ये मत मानना कि इकलौता है, बोले अभी 2 खड़ी हैं, कोई जरूरत नहीं है, बांध के रखना। आमदनी से अधिक व्यय मत करना, और जीवन में जब भी मौका मिले श्री जी की स्थापना करने में कभी चूकना मत। मेरा मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो जो भगवान रखते हैं वो भगवान जल्दी बनते हैं। हमने 51 प्रतिमाओं की स्थापना की थी अपने धर्म से, तो देखो इस पर्याय में मुनि तो बन गए हैं, अब इससे ऊपर क्या बनेंगे? तब पंचम काल में नमो लोहे सव्य सावड़म के ऊपर कुछ है ही नहीं पंडित जी। आचार्य उपाध्याय भी साधु हैं, तो नमो लोहे सव्य सावड़म के ऊपर तो बन नहीं सकते, चलेगा। अब अगली पर्याय जब मिलेगी तो अपन लोग नमो अरिहंताड़म सिद्धाड़म की तैयारी करेंगे। आमदनी से अधिक खर्चा नहीं। और एक बात बताऊं, पैसा सबके पास है, खर्च करने का दिल नहीं करता। शैलेंद्र भाई है कि नहीं? दादा का आशीर्वाद है, भूलना नहीं। और दादा का है, उनके चेले का, और उनके चेले का, और उनके चेले का भी है। तुम्हारे ऊपर 4 पीढ़ी मेहरबान है, क्यों घबरा रहे हो? आमदनी तो है, लेकिन जो व्यय करते हैं आमदनी से अधिक, ये बुद्धिमान पुरुषों का काम नहीं है। विकास भाई, भावुकता में कोई निर्णय नहीं लेना, गंभीरता में धैर्य से। लेकिन भगवान रखने के लिए जो हो सब चलेगा, भगवान तो रखने ही है। और आगे कह रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, सेकंड लास्ट पॉइंट है, 7वां बात है, वो उतावली नहीं करते, लिबिर लिबिर। बुंदेलखंडी में कहते लुपरा है, क्या कहते हैं पवन पंडित जी? लुपरा। मतलब आपकी भाषा में बोले तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? उतावली करने वालों को। हाँ, एक्साइटेड नहीं, एंग्शियस। वो गूगल से बता रहे हैं, तुरंत देख के, गूगल सही है। एंग्शियस नहीं होते, क्यों? उतावली नहीं करते। उतावली जो करता है वो कभी काम सफल नहीं कर पाता। आज की आपकी भाषा में गए तो लिबिर लिबिर, मुझे लिबिर लिबिर करे तो वो चौके में पहले बर्तन गिरते हैं। वो उस दिन एक व्यक्ति का मैंने नाम रख दिया लिबिर लिबिर, उसकी पत्नी बोली अच्छा रखा, बोले हमारे घर में भी ऐसी होता है। लुपरा लुपरा वाला काम नहीं, शांति से हो है। हाँ, पंडित जी बुंदेलखंड में कह रहे लपर लपर, मतलब वो एक कदम रखा नहीं कि दूसरा पहले बढ़ा दे, फिर दूसरा रखा नहीं कि तीसरा बढ़ा दे, चौथे में मुंह केवल नीचे। व्यापार करे, व्यवहार करे, बातें करें, लपर लपर नहीं। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो जल्दी जल्दी बोलते तो एक ही बात को 4 बार बोलते। कैसे? जैसे उनको कहना है कि आप कब आए हैं, तो शांति से बोल दे आप कब आए, आप कब आए, आप कब आए, आप कब आए, कब आए, कब आए। तो आदमी बोले भैया एक ही बार बोले तो 4 बार बोला, आप कब पधारे हैं।
पंडित जी ऐसे जो लपर लपर करते ना, ये बेचारे बुद्धिमानों की श्रेणी में नहीं आते। शादी हो जाए तो, बच्चे हो जाए तो, व्यापार संभाले तो, कुछ भी कर ले तो वो रहेगा लपरा। अरे हंस रहे हो, बात सही है। और अंतिम कह रहे हैं, जो बुद्धिमान पुरुष होता है, आज के प्रवचन पूरे सुनना तुम हनी। जो बुद्धिमान पुरुष होता है वो हित अहित का विवेक का ध्यान रखता है, अल्प लाभ के चक्कर में बहु हानि नहीं करता, हित अहित का विवेक रखता है। वो शक्कर समझ के नमक नहीं खाता है। आजकल के बच्चे कर रहे हैं ना, डॉक्टर साहब सफेद चेहरा देकर के शादी कर लेते हैं, फिर बाद में मालूम चलता है कि शक्कर सोची थी, नमक निकला है। ये ताली क्यों बज रही समझ जाओ, ये सब नमक खाए बैठे हैं। अरे आप लोग आज कोई पंचकर्णक चल रहा है, आप लोग कैसा मुस्कुरा रहे हो, गर्मी नहीं लग रही किसी को? ये हित अहित का विवेक रखता है व्यक्ति। किसका? हित अहित, अल्प लाभ के लिए बहु हानि नहीं करता है। अल्प लाभ के बहु हानि नहीं करता है। माना कि अर्पित तुम्हारे कुबेर महाराज बोले कि कलश अच्छा लग रहा है, मुझे दे दीजिए, तो खिटर पिटर नहीं करना, उनको दे देना, एक दूसरा मंगा के और दे देना। क्यों? अरे उस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए इतना किया है तो छोटी मोटी चीजों के लिए सोचना नहीं पड़ता। जो अपने कार्य करता है उनके लिए सोचना नहीं, एक दिन उनको अलग से आरती करवाना। क्यों? बोले इन्हीं के कारण तो कार्यक्रम सफल हो रहा है। आज की पूरी शाम की आरती अपने कार्यकर्ताओं की ओर से। क्यों? अरे अपन 10-20 हजार तुम लो भी ले भी लोगे तो क्या कर लोगे, लेकिन जो कार्यकर्ताओं को खुशी मिलेगी वो जब कल्प तरु का, मानना कि कल्प तरु जैसा कोई और तीर्थ बना, फिर वो आपके साथ आएंगे, अगली बार डबल जोश से आएंगे। हित अहित का विवेक रखता है, सबको लेके चलने वाला होता है बुद्धिमान। अगर बात समझ में आ गई हो तो बुद्धिमान खुद को मान लेना, और नहीं आई हो तो भगवान की आज दीक्षा है, उसको देख करके अपनी बुद्धि जगा लेना। राकेश भी अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, समझ जाओ, अभी भी टाइम है, समझ जाओ। ससुर साहब को बुला लो, सहज सागर जी करे छुल्लक जी को। बुद्धिमान व्यक्ति के चिन्ह हैं। अब अपनी बुद्धि को जागृत करने के लिए इन पर फोकस कीजिए। पहले के लोग पढ़ते कम थे, ज्ञानी ज्यादा थे। आज के लोग ज्यादा पढ़ते हैं और ज्ञानी है नहीं। पहले के लोग पंडित जी 8वीं 10वीं 11वीं चलती थी, 11वीं पास आदमी इंजीनियर रहता, दिमाग रखता था। अब आजकल का इंजीनियर, ओम शांति, वो फ्रीलांसिंग करवा रहे हैं, वो फ्रीलांसिंग करवाते, भाई मेरे से बन नहीं रहा है, आप कर दीजिए। एक जगह श्री जी खड़े होने थे, पड़ जाते जी, 57 फीट की मूर्ति थी। कितनी? 1.5 साल लगे मूर्ति बनाने में, खड़े करते समय भंग हो गई। कितने फीट की? क्या दुख लगा होगा बनाने वाले कारीगर को, रखवाने वाले को क्या दुख लगा होगा। बात पैसे की नहीं है, वो जो उठाया जिसने, उसके पास दिमाग है। तो मैंने कहा भैया मेरे इंजीनियर से करवाते, हमारा इंजीनियर 8वीं पास है। जो अपने आदमी थे, अपन ने उनको बुलवाया, उसने 3 दिन लगाए खड़े करने पंडित जी। कैसे? जब उसने भगवान खड़े किए, उसने कहा रख दो नीचे, बोले पट्टा छोटा है, ये वी शेप में जा रहा है, पट्टा छोटा है। उसने केवल एंगल देख लिया कि कितनी डिग्री का पट्टा है, मतलब छोटा है। दूसरा पट्टा मंगाया, बोले कमजोर है। तीसरे दिन तीसरा पट्टा मंगाया, 10 मिनट में भगवान खड़े कर दिए। ये बुद्धिमान व्यक्ति के पास जो अनुभव होता है उसका काम है। इसलिए डिग्रियों के पीछे मत भागो।
ज्ञान के पीछे भागो। ये 8 चीजें आपके अंदर आ गई, कोई डिग्री ना हो, तुम देश के राजा बन सकते हो। पंडित जी एक नीति का श्लोक है, उसकी हिंदी कहता हूं कि जंगल में जाके कोई शेर का राज्याभिषेक नहीं करता। जंगल में जाके शेर का कोई राज्याभिषेक नहीं करता। शेर राजा अपने साहस से बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने साहस से ही राज्य करता है। आप किस में लगे रहते हो? क्यों भाई, प्रवचन समझ में आ रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं? माइक वाले हमेशा सोते मिलते, यहां का सो नहीं रहा, मतलब प्रवचन समझ में आ रहे हैं। और संगीतकार भी चाय पीने चले जाते हैं, यहां बैठे हैं। हाँ, लेकिन बहुत देर से बैठा है पंडित जी। बुद्धिमान पुरुष इन चिन्हों को, व्रतों को, इन लक्षणों को धारण करता है। अपने में कितने हैं वो देखो, और नहीं हो हमारे पास रहो, 1 साल ट्रेंड करके वापस भेज देंगे। अगर जम गए हम तो हमारे पास रुक जाना, और नहीं जमे तो चले जाना। भाई जम गया तो बुद्धिमान बनेगा, और जम गया तो साधु बनेगा। ये 8 लक्षण बुद्धिमान के समझ के आप अपने अंतरंग की विशुद्धि जारी रखना, क्योंकि विशुद्धि जारी है तो मोक्ष मार्ग जारी है। अपने अंदर खोजते रहना कि विशुद्धि जारी है कि विशुद्धि जा रही है। शेष अपन मध्याह्न में भगवान की दीक्षा है, उसकी चर्चा करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। बंधुओं देखिए